एक इंजीनियर था। क्या करता था वो? टूटे हुए सामान को खरीदता था, क्योंकि टूटे हुए जो सामान है घर में, घड़ी टूट गया और फ्लावर वॉश टेबल से नीचे गिर के टूट गया, कोई नहीं रखता। लेकिन एक व्यक्ति था, उस चीजों को इकट्ठा कर कर ले जाता था और उसको फिर से जोड़ता था और पहले से भी अच्छा बना, और फिर उसको मार्केट में बेचने जाता तो पहले उसका खरीद कितना था उससे भी ज्यादा उसको मिलता था। तो वो एक इंजीनियर डिजाइनर ऐसा कर सकता है, लेकिन साधारण व्यक्ति कोई टूटे हुए चीजों को खरीदने जाएंगे हम मार्केट? नहीं। लेकिन हम वचन में हम देखते हैं, आज याकूब का जीवन से हम कुछ चीजें हम देखते हैं। आज साइमल्टेनियसली कोइंसिडेंटली क्लास में भी वही हम देख रहे थे, लेकिन याकूब का बारे में हम सभी लोग जानते हैं। याकूब किसका पुत्र था? इसहाक का। तो इसहाक को दो बच्चे हो रहे थे, एक याकूब और ईसा। और बाइबल बताती है कि ईसा पहला जन्म हुआ, लेकिन याकूब को पहले आना था ईसा से पहले। तो वो क्या कर रहा था पेट में? याकूब अपना भाई का जो ईसा है उसका एड़ी पकड़कर पीछे खींच रहा है, मुझे जाना है पहला, क्योंकि जो पहला जो जन्म होता है उसके ऊपर परमेश्वर का आशीष आता है। हालेलुया। जो उसको जन्म सिद्ध अधिकार बोलता है, जो पहला जो पैदा हुआ उसको, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया उसकी माँ पिता को कि तुम्हारा पहला पुत्र को मैं आशीष करूंगा। लेकिन उसमें परमेश्वर ने वादा दिया है तेरा छोटा बेटा, पहला बेटा को क्या करेगा? तो पहला बेटा छोटा बेटा को सेवा करेगा। तो वो सुनकर पता नहीं कैसा पता चला गर्भ में याकूब को पहले से ही परमेश्वर का आशीष पाने के लिए वो आगे लड़ने के लिए तैयार था। और वो पैदा हो गया और उसका माँ ने उसको याकूब नाम रखा। और याकूब का मतलब ये है कि टांग खींचने वाला। कौन? और भी उसका अर्थ है धोखा देने वाला। ऐसा व्यक्ति, वो जैसा नाम है उसका गुण भी वैसा ही था। और जब भी बड़ा हुआ तो वो परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हर धोखेबाजी करने लगा। पहले अपना भाई को धोखा दिया। उसने बोला, एक बार भूखा होकर उसका ईसा घर आता तो बोलता है तो भूखा है, मुझे खाना कुछ बनाओ। याकूब घर पे चिकन का सूप बना है। क्या बना रहा था? चिकन का सूप। स्मेल आ रहा है। स्मेल आते ही तो ऐसा को घोड़ा भूख लगने लगा। और ये अच्छा मौका है उससे वो जन्म सिद्ध अधिकार को चुराने की। तो उसने बोला, अगर तुम तेरा जन्म सिद्ध अधिकार जो है वो मुझे बेचोगे तो मैं तेरे को सूप दूंगा। तो उसने क्या बोला ईसा ने? अरे वो छोड़ दो, वो किसको चाहिए? भूख लगी है, पहले खाना दो, तुमको दे देता हूँ। ईसा ने जो परमेश्वर जो मूल्य समझता है उस अधिकार को उसने पेट के लिए उसने बेच दी याकूब को। और उसके बाद हम देखते हैं याकूब को सारे आशीष मिलता है और ईसा भ्रष्ट हो जाता है। और उसके बाद जब ये बुढ़ा हो गया ईसा, उस वक्त याकूब पिताजी को धोखा देता है और जाके पिताजी से सारे आशीष ले। और उसके बाद इसका जीवन देखेंगे याकूब का, सबको धोखा देना।
कैसा भी करो मुझे बड़ा बनना है, जो प्रभु ने बोला। लेकिन वो ये नहीं समझा कि प्रभु बोला तो वो खुद करने वाला है, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसके अंदर घमंड और उसके अंदर सेल्फ विल, जो आत्मनिर्भर, खुद के ऊपर, उससे वो कमाना चाहता है परमेश्वर का आशीष को। तो उस वक्त ऐसा स्थिति में वो आया है, वो अकेला पड़ गया, सब कुछ किया, लेकिन एक स्थिति ऐसा आया थी कि उसका भाई ईसाव याकूब को मारना चाहता है, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है। अभी मेरा पिताजी को मरने दो, उसके बाद मेरा भाई को मारना। उस वक्त डर के सब कुछ थमा लिया उसने। उसके बाद ये सुनकर उसका माता ने उसका अंकल के पास भेजा है, तेरा भाई तुमको मारना चाहता है, तुम तुम्हारा अंकल लाबान के पास चले जाओ। वहां गया, वहां भी चुप बैठा इसने, अंकल को भी धोखा दिया इसने, और अंकल से भी धोखा देकर उसका जो पुत्री है उसमें प्यार में गिर गया और उससे शादी करना चाहता था। और ये सोचता है कि मैं ही बड़ा धोखाबाज हूँ, लेकिन लाबान उससे भी बड़ा धोखाबाज निकला है। लाबान बोला अगर मेरा बेटी चाहिए तो 7 वर्ष मुझे सेवा करो। बेटी के लिए उसने 7 साल सेवा किया, और उसके बाद शादी करने का टाइम आया तो लाबान ने रात में लाकर उसकी बड़ी बेटी को लाकर दिया, और याकूब को पता ही नहीं चला। वो सोचता था उसका छोटी बेटी है रेचल, जिससे प्यार किया, उसी से शादी किया सोच रहा है, लेकिन लाबान उसको धोखा दिया, जो धोखाबाज नाम है। इसलिए जो सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो धोखा खाएगा जरूर, है ना। ऐसा उसने कमाया सब कुछ धोखा ऐसा करके, और उस वक्त उसका भाई ऐसा उसको मारने आ रहा है करके समाचार आया। तभी उसने उसके भाई से डरकर पहले उसने अपना पत्नियों को भेजा, उसके बाद वो अपना बच्चों को भेजा, अपना जानवरों को भेजा, अभी अकेला रह गया। और उस वक्त वो प्रार्थना कर रहा था रेगिस्तान में अकेला, सब कुछ किया, सारी चीज कर कर खुद की ताकत पर थक गए, और अभी परमेश्वर याद आया, मैं सब कुछ अपना खुद से करना चाहता हूँ, परमेश्वर का आशीष पाना चाहता हूँ, लेकिन अकेला करना बहुत मुश्किल है। अभी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां पर उस रात पर परमेश्वर उसको दर्शाया। हम उत्पत्ति का 32 का अध्याय में देखेंगे, उत्पत्ति 32 22 से 30, 32 Genesis 32 verse 22 to 31। जल्दी से मैं पढ़ता हूं। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर आया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतर दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतर दिया। अब याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव पटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मल्ल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दो, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया।
तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पेनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पेनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वो झांक से लंगड़ाता था। हालेलुया। अभी वहां पर परमेश्वर याकूब से मिलने आया है। रात भर एक दूसरे से याकूब ही परमेश्वर से फाइटिंग कर रहा है, मुझे आशीष दो। पूरा रात भर याकूब उस व्यक्ति से मल्ल युद्ध कर रहा है, उससे फाइट कर रहा है। और सुबह होने वाला है तो याकूब को वो व्यक्ति जाने नहीं दे रहा। तभी उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसको खुला पर मारा और उस वक्त लंगड़ा थे, तब से लेकर वो लंगड़ाता है। तो याकूब अभी कैसे चलने व्यक्ति, किसी अकेला नहीं चल सकता है, उसको अभी लंगड़ा एक लाठी चाहिए, उसके सपोर्ट में चलेगा। तो यहाँ पर देखे कि याकूब का जो जीवन है पहले से संघर्ष का जीवन रहा और उसने बहुत सारे धोखाबाजी भी खाया है, लेकिन परमेश्वर को याकूब की आत्मा की इच्छा को तोड़ना पड़ा। वहां पर वो आत्मनिर्भर थे, लेकिन अब उन्हें लाठी के सहारे चलना पड़ रहा है। ये हम देखते हैं ये लाठी वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें हर दिन जरूरत है। जो टूटे हुए आदमियों, टूटे हुए मनुष्यों के लिए तो परमेश्वर का वचन का सहारा हर दिन चाहिए। जब जिंदगी भर याकूब उस लाठी के सहारा वो चलते रहा, वो उसको याद दिलाता है कि मुझे परमेश्वर ने मारा है, अभी मैं खुद के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता, लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। हर दिन वो याद दिलाता है कि याकूब को कि मैं अभी कुछ नहीं, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। जैसा भजन संहिता 23:4 में लिखा है, उसका जो परमेश्वर का लाठी मुझे शांति देती है, उसका लाठी से वो हमें कंफर्ट देता है। तो परमेश्वर का लाठी पर हमें निर्भर होना चाहिए। वो अब एक टूटे हुए आदमी के रूप में परमेश्वर की आराधना करता है। इब्रानी का पुस्तक 11:21 में हम देखते हैं, इब्रानी की पुस्तक 11:21 में लिखा है, विश्वासी से ही याकूब ने मरते समय यूसुफ को दोनों पुत्रों से में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। यहाँ पर लिखा है वो लाठी को लेकर ही परमेश्वर को आराधना करता है, क्योंकि उसको और कोई सहारा नहीं, और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की उसने सीख लिया। और परमेश्वर को याकूब की आत्म इच्छा को तोड़ना पड़ा। जब भी परमेश्वर ने याकूब को मारा है तो उसको क्या टूट गया, उसका खुला टूट गया, लेकिन वो भी टूट गया जो घमंड, खुद की घमंड, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु की परमेश्वर के अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो जो घमंड है, आत्मनिर्भर है, लेकिन वचन बताता है मेरे अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर को खोजने और प्रतिदिन परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए ढूंढना जरूरी है। और हमारे पिछले जो हमारे टैलेंट्स है, स्किल्स है और हमारा क्वालिफिकेशन जो है, हम सोचते हैं उसके द्वारा हम बड़े हो जाएंगे, आशीर्वाद हो पाएंगे, लेकिन उद्धार और अनंत काल का जीवन हमारे खुद की क्वालिफिकेशन से नहीं मिलता है। क्रूस पर वो सारे चीजें हमको छोड़ना पड़ेगा। क्रूस पर ही हमारे सारे हम सोचता योग्यता है वहां पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं क्रूस के ऊपर यीशु हमारे लिए टूट गया है ताकि हमें
उद्धार मिले और पाप की क्षमा मिले और अनंत काल का जीवन मिले। इसलिए वहां पर यीशु मसीह क्रूस पर टूट गया हमारे लिए, उसका देह और हमारे पाप उसके ऊपर गिरने से वो टूट गए हैं, ताकि हम उसकी सहारा में जिए, खुद की सहारे में नहीं। और यीशु मसीह को क्रूस पर तोड़ा गया ताकि वो हमारे लिए मुक्ति और हमारे पापों की क्षमा और अनंत जीवन ला सके। और दूसरा ये है, जब भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में घमंड से जाते हैं तो परमेश्वर हमें तोड़ता है, हमें मारता है, ताकि हम इस्राएल बन सके। याकूब मतलब धोखा देने वाला, लेकिन परमेश्वर जब भी हमें तोड़ता है उस वक्त से परमेश्वर हमें नया नाम से बुलाता है, वो परमेश्वर के साथ राज करने वाला। हालेलुया। अभी परमेश्वर से उनको निर्भर होता है तो उस आशीष हमें सफल होता है। दूसरा ये होता है, पाप भी हमें तोड़ता है। अगर दाऊद का जीवन में आप देखेंगे, जब भी दाऊद ने पाप किया वो पूरी रीति से वो टूट गया है। हम देखते हैं हमारे जीवन भी हमें देखेंगे, हमारे बोझ से, हमारे पापों से हम उस पापों की बोझ से टूट जाते हैं, उससे हम खुद से बचा नहीं सकते। तो हम देखते हैं भजन संहिता 51, 16, 17 में परमेश्वर टूटे हुए और निराश हृदय से घृणा नहीं करता। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को घृणा नहीं करता है, वो उसमें वास करने आता है। एक गिटार होता है, आप जानते हैं, उस गिटार के तारे अगर टूट गए तो उससे कुछ म्यूजिक आता है? म्यूजिक नहीं आता है। लेकिन उस गिटार को एक म्यूजिशियन का हाथ में देंगे तो वो गिटार को, तारों को फिर से जोड़ेगा, फिर उसको ट्यून करेगा, उसके बाद वो एक मधुर संगीत ला सकता है ना। वैसा ही टूटे हुए लोग परमेश्वर के हाथ में अगर हम जाएंगे तो उसको वो फिर से बनाता है और हमारे जीवन से वो फल आएगा जो परमेश्वर को महिमा लाता है। तो जो परमेश्वर इसलिए हमें तोड़ना चाहता है अगर हम घमंड में रहता तो, लेकिन जब भी हम पाप से टूट गए तो उस व्यक्ति को परमेश्वर की सहारा जरूरी है और कोई उसको नया नहीं बना सकता है परमेश्वर का। जैसा उस गिटार को नया बनाने वाला व्यक्ति कर सकता है, एक मनुष्य को परमेश्वर ही फिर से नया बना सकता है। और जो भूमि टूटी नहीं है वो फल नहीं ला सकता। अब खेती में देखेंगे, पहले क्या करते हैं, हल चलाता है। अगर बिना हल चला के बीज बोएगा तो वो फल नहीं लाए, खेती नहीं होगा। वैसा भी वो जो टूटा हुआ भूमि जैसा फल लाता है वैसा हमको टूटने की जरूरत है। जैसा याकूब को परमेश्वर ने तोड़ा, वैसा ही जो बादल है जब भी तोड़ता है तभी बरसात आता है, तो तब तक वो बरसात नहीं होगा। वैसा ही हर एक विश्वासी के जीवन परमेश्वर पर निर्भर होना जरूरी है, उसका वचन का सहारा लेना जरूरी है। अगर हमारे घमंड में चलते हैं, सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के अलावा सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। वो जब तक परमेश्वर तुम्हें नहीं तोड़ेगा वो फल हमारे जीवन में नहीं आएगा। और इसलिए जब भी परमेश्वर अपने जीवन में नया कार्य शुरू किया वो अंत तक वो पूरा करने वाला परमेश्वर। अभी हम देखते हैं वचन में याकूब को परमेश्वर खुद स्वयं कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। याकूब का मतलब क्या है? धोखा देने वाला व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर उस नाम से जाना जा रहा है
याकूब का परमेश्वर। किसका? याकूब का परमेश्वर, धोखा देने वाला व्यक्ति का परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वो इस्राएल का परमेश्वर नहीं कहलाया है। और भजन संहिता 46:7 में हम देखते हैं, जो याकूब का परमेश्वर मेरा क्या है, वो हम गाना भी गाते हैं, सेना वो का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जो परमेश्वर जाना जाएगा, प्रशांत का परमेश्वर, पास्टर दिनेश का परमेश्वर, पास्टर भाई ओंकार का परमेश्वर, आपका नाम रखो वहां, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। मैंने एक दास ये बताते हुए सुना, जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं ना, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि वो खुद की वादों को याद करते परमेश्वर, कि उन लोगों से क्या वादा किया है तो वो पूरा किया है, और हमारे जीवन में भी वो पूरा करने वाला परमेश्वर। तो वो हमें बहुत प्रोत्साहन देता है कि परमेश्वर जाना जाता है कि हमारे खुद के नाम से, जब भी हम परमेश्वर हमें उद्धार देता है। तो इसलिए आपके जीवन के बारे में एक बार सोचो, अभी तक अपना जीवन कैसा चल रहा है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है। तो वो समय जरूर आएगा, आपको परमेश्वर मारेगा और तोड़ेगा, ताकि आप आशीष में वो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आए। तो उससे पहले ही, परमेश्वर मानने से पहले ही अगर परमेश्वर के ओर आप मोड़ लिया, तो परमेश्वर का वचन का सहारा पर चलना जरूरी है। जैसे याकूब जिंदगी भर उस लाठी के सहारा पर चल रहा था, लेकिन जैसे दाऊद को उस पाप जो है उसने तोड़ा है, पाप से वो टूट गए हैं। अगर हम आज उस स्थिति में हैं, उस बोझ से टूटा हुआ हमें है, तो हमको परमेश्वर की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आएगा तो वो छुटकारा देगा उस जंजीरों से। वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर टूटा हुआ उसको नहीं, एक बार देख लीजिए, वो तोड़ने का बिजनेस में नहीं, वो जोड़ने का बिजनेस में परमेश्वर। एशिया का पुस्तक 42:3 में लिखा है, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, तो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। एशिया 42:3 में कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, तो ऑलरेडी टूट गया ना पाप के बोझ से या किसी से, उसको नहीं तोड़ेगा वो, लेकिन उसको बनाएगा। अगर आप उस स्थिति में हैं, टूटा हुआ स्थिति में, प्रभु के पास आओ और वो उनको मुक्ति देगा, छुटकारा देगा, शांति देगा, आनंद देगा। लेकिन एक समय आएगा, अगर आपके घमंड में चल रहे हो तो परमेश्वर जरूर तोड़ेगा। वो ध्यान में रखो, वचन पर निर्भर होना हमें सीखना जरूरी है। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, और उन लोगों को मंदिर में लाओ जो पाप के बोझ से टूटा हुआ, क्योंकि उनकी प्रभु की जरूरत है और उनको प्रभु छुटकारा देगा शैतान से, दुष्टात्माओं से और सारे वो जंजीरों से प्रभु छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते तो उपस्थिति के लिए, वचन के लिए अपने चुना चाहते कि आप में हम फले, आशीर्वाद लें और खूब थोड़ा ऐसा ही हमारे भ्रमण को, हमारे जीवन को चुना चाहते हैं। वचन का सहारा लेकर हम जिंदगी भर जिए, वादों पर हम जीवन की मदद करें।
धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।